गिरिराज एक्चुअली है कौन? वैसे गिरिराज गोवर्धन जी भगवान के नित्य धाम से ही आते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर आकर लीला करनी होती है तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी से भी रिक्वेस्ट की, हे श्री राधे आइए चलते हैं लीला करते हैं। तो बोला लेकिन मैं तब जाऊंगी अगर ब्रजरज जाएगी, यमुना जाएगी और गिरिराज गोवर्धन जाएंगे। अगर ये नहीं जाएंगे तो मैं भी लीला करने के लिए नहीं जाऊंगी। मैंने कहा अरे बिल्कुल ये भी चलेंगे। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाओं के अंदर सहयोग देने के लिए आए गिरिराज गोवर्धन जी। ठीक। अच्छा, ऑन्टोलॉजिकली वैसे दिव्य रूप से वैसे है कौन ये? वैसे तो ये महाविष्णु का स्वरूप भी है, ठीक है जी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दास भी हैं, हरिदास वरीय। वैसे यानी कि विष्णु तत्व भी हैं, साथ ही भगवान के दास भी हैं। तो ये बड़ा विशेष स्वरूप है इनका। यूजुअली आपने देखा होगा ना कि भगवान भला भक्त कैसे हो जाएंगे? तो गिरिराज गोवर्धन जी भगवान का तत्व भी है, साथ साथ में भगवान के दास भी हैं। साथ ही भगवान की जो आराधनीय शक्ति श्रीमती राधिका है, उनके प्रेम का रॉक फॉर्म है गिरिराज गोवर्धन। तो 3 आइडेंटिटीज हैं गिरिराज गोवर्धन जी की। जैसे कि ना वैसे दुनिया में लोग बोलते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि एक ही व्यक्ति के अंदर अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। तो बोलते हैं अरे तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है, एक ही व्यक्ति के अंदर बबलू भी है, एक ही व्यक्ति के अंदर पिंकी भी है, अरे उसको बोलते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। लेकिन यहाँ गिरिराज जी के साथ है मल्टीपल पर्सनैलिटी इन ऑर्डर। उसमें वहां महाविष्णु जी का रूप भी है, उसमें श्रीमती राधा रानी के प्रेम का स्वरूप भी है इन द रॉक फॉर्म। साथ ही वो भगवान श्री हरि के दास के रूप में है, हरिदास वरीय। ऐसे हैं गिरिराज गोवर्धन जी। तो जब इस धराधाम में आए तो क्योंकि पर्वत के रूप में आए, तो पर्वत के रूप में आए तो द्रोणाचल नाम के जो पर्वत राजा हैं उनके पुत्र के रूप में आए। और इसीलिए उनके पास एक समय पुलस्त्य ऋषि पहुंचे। पुलस्त्य ऋषि ने कहा भाई मेरे को एक बढ़िया सी पहाड़ी चाहिए जिसकी गुफाओं में बैठ करके मैं कोई तपस्या ध्यान कर सकूं। तो चलते हैं द्रोणाचल जी के पास, उनके पास बहुत सारे पहाड़ों के सैंपल होंगे, बेस्ट वाला पहाड़ में लेकर के आता हूँ। तो पहुंचे द्रोणाचल पर्वत के पास पुलस्त्य मुनि। पुलस्त्य मुनि ने कहा दिखाइए जी कोई बढ़िया सैंपल दिखाइए आप। उन्होंने कहा देखिए ये सैंपल है, ये देखिए ये पहाड़ बहुत बढ़िया है, इसमें गुफाएं बहुत अच्छी हैं, इसमें पेड़ भी लगे हुए हैं, तालाब वगैरह भी हैं, ये बहुत बढ़िया है। अरे यार कुछ बढ़िया दिखाइए कुछ। तो बढ़िया वाले दिखाया करते ये एकदम लेटेस्ट मॉडल के पहाड़ हैं, ये बहुत बढ़िया हैं, हरियाली है, इसमें दिस दिस दैट, ये फीचर वो फीचर। हाँ अच्छा है, आप थोड़ा कुछ बढ़िया क्वालिटी का दिखाएगा। देखिए पहाड़ है, अब पहाड़ में हम कितने डिजाइन बना लेंगे। देखिए अब यही पहाड़ है। और उसमें मैंने कहा कोई बढ़िया पहाड़ होता आपके पास तो आपसे ले पाते। अब ना द्रोणाचल पर्वत को ये था कि ना बस ये गोवर्धन को ना देख लें, जो मेरा बेटा है उसको ना देख लें बस। तो इसको पीछे पीछे छुपाए हुए थे, गोवर्धन पीछे पीछे बाकी पहाड़ आगे रखे थे। देखिए ये पहाड़, वो पहाड़, ऐसा पहाड़, ये पहाड़गंज में है, ये पहाड़, ये ऐसे ये। तो तभी ना पुलिस ने कहा ये आप एक पहाड़ पीछे छुपा रहे हैं, ये पीछे दिखाई दे रहा है। और कितना सुंदर पहाड़ है ये क्या छुपा कर रखा आपने? द्रोणाचार्य जी ने कहा वो मेरा बेटा है, वो जो भी है जी, ये पहाड़ चाहिए हमको तपस्या साधना के लिए। मैंने कहा अरे आप क्या करेंगे? तो अब क्या करें, अब ऋषि मुनि को संतुष्ट ना करो तो श्राप दे देंगे, अब क्या किया जाए? तो फिर गोवर्धन ने बोला पिताजी आपको अच्छा नहीं लग रहा ना यहाँ से जाते हुए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा ना? कहते बेटा तो मेरा दुलारा है, इसे मैं इतना प्यार करता हूँ। अब ये पुलस्त्य ऋषि आए हैं, उनको मना भी नहीं कर सकते, क्या करें? जा बेटा। क्या पुलस्त्य मुनि ले जाइए जी गोवर्धन को। हाँ आ जाओ गोवर्धन, चलो 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 चलो। तो गोवर्धन को अपने साथ जब लेके जा रहे थे आकाश मार्ग से, लेकिन गोवर्धन ने बोला मैं चलूंगा आपके साथ तब, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आपने एक बार मुझे रख दिया तो फिर मैं उठने वाला नहीं। ठीक है जी। तो गोवर्धन को लेके जा रहे थे। जैसे ही ब्रज के ऊपर से गुजर रहे थे, इनको बड़ी तेज नेचर कॉल लगी। तो ये पुलिस ने कहा यार मैंने काफी टाइम से पानी नहीं पिया, मैंने लस्सी नहीं पी, मैंने शिकंजी नहीं पी, मैंने रूअफ़ज़ा नहीं पिया, ये प्रेशर कैसे लग गया? उन्होंने कहा भाई एक मिनट रुक जाओ भाई, मैंने प्रेशर लगाया था। हाँ ठीक है। उन्हें ब्रज में आकर गिरिराज जी को रख दिया, गए नेचर कॉल, प्रकृति की पुकार पूरी करके आए, वापस आए, उठाना चाहे उठ ही नहीं रहे। गोवर्धन तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? गोवर्धन कहा था मैंने बोला था एक बार जहां रख दोगे ना फिर उठूंगा नहीं फिर मैं। अच्छा मुझसे पंगेबाजी? हाँ
ठीक है, श्राप देता हूं, तुम तिल तिल करके धंसते रहो। तो ये बात है सतयुग की। अगला युग आया त्रेता युग। त्रेता युग में आप भगवान श्री रामचंद्र जी ने सारी वानर सेना को कहा कि आप पत्थर लेकर के आओ बड़े बड़े, ताकि हम पुल बना सकें लंका की ओर। हनुमान जी ने कहा छोटे छोटे पत्थर तो ये सब उठाए रहे हैं, मेरे को बड़े बड़े बोल्डर रखने चाहिए, तो बड़ा वाला पत्थर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो ढूंढते ढांढते हनुमान जी पहुंच गया ब्रज में। ब्रज में देखा गोवर्धन को, अरे वाह, ये तो सीधे एक बार पुल बन जाएगा, ये तो ऐसे रख देंगे बस लंका, नाइस, बहुत बढ़िया हो गया। तो हनुमान जी ने गोवर्धन जी को उठाना चाहा, तो भाई ये उठ क्यों नहीं रहा भाई, ये लगता कोई दिव्य पुरुष है, ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है ये। तो फिर हनुमान जी ने उड़ करके परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, और फिर आकर ये प्रणाम किया। उन्होंने कहा आप कौन है जो कि हमसे नहीं उठ रहे। तो यानी पहली गोवर्धन परिक्रमा किसने की? हनुमान जी ने। तो अगर कौन बनेगा करोड़पति का सवाल आता है, अगला सवाल, गोवर्धन की पहली परिक्रमा किसने की थी? शत्रुघ्न सेना, बी अमिताभ बच्चन, सी सुपरमैन, डी हनुमान। तो क्या जवाब होगा आपका? डी बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलते हैं 11 करोड़ रुपए। इतना पैसा तो शो के पास में नहीं है, लेकिन जेब से दूंगा आपको। तो पहली गोवर्धन परिक्रमा करने वाले कौन? हनुमान जी। अब ये उठ नहीं रहे, तो फिर उन्होंने प्रणाम किया, आप कौन है जो हमसे उठ नहीं रहे? तो मैं हूं गोवर्धन। तो आप मुझे क्यों उठाना चाह रहे हैं वैसे? उन्होंने कहा वैसे मैं हूँ राम भक्त हनुमान, वो हम लंका के और ब्रिज बना रहे हैं ना, तो इसलिए वो ब्रिज बनाने के लिए हमें पत्थर चाहिए था। मैंने आपको देखा, मैंने कहा तो आपको एक ही बार में रख देंगे, ब्रिज तो ऐसे बन जाएगा। तो इसलिए आप उठा। आप गोवर्धन ने बोला पहले क्यों नहीं बताया आपने कि प्रभु की सेवा में चलना है? चलिए अभी चलिए। तो गोवर्धन जी को उन्होंने उठाया, लेके चलने वाले, तभी आकाशवाणी हुई, हनुमान लंका की ओर ब्रिज बन चुका है, तुरंत वापस आओ। इन्होंने वापस रख दिया जी गिरिराज जी को। गिरिराज जी बोला अरे आप तो हमें सेवा में लगाने वाले थे, हमें रख दिया आपने। तो फिर आकाशवाणी हुई, चिंता मत करें गोवर्धन, अगला युग आएगा द्वापर युग, तब भगवान श्री कृष्ण आप में कई प्रकार की लीलाएं करेंगे। हनुमान कम बैक। तो हनुमान तुरंत उड़ के चले गए। अब जब आया द्वापर युग, तो फिर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में कई प्रकार से सेवाएं की गिरिराज गोवर्धन जी ने। तो इस प्रकार से ब्रज में पहुंचे गिरिराज गोवर्धन। अब गिरिराज जी यहाँ पर हैं। अब गिरिराज गोवर्धन, गोवर्धन का मतलब है, गो का मतलब इंद्रिया वर्धन, यानी कि बढ़ाना। भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति में पूरी तरह से वर्धन करते हैं, सेवा में युक्त होते हैं, वो हैं गिरिराज गोवर्धन जी। तो एक समय सारे जितने भी ब्रजवासी थे, आनंद महाराज सब मीटिंग किए हुए थे, सब बैठे हुए हैं, इष्ट गोष्ठी कर रहे हैं। अगली बार अब इंद्र को जो पूजा अर्चना होनी है, यज्ञ होना है, कैसे होना है, घी कौन लेकर के आएगा, तैयारी कौन करेगा, हवन कुंड कौन बनाएगा, मंत्रोच्चारण कौन करेगा, ये सब इष्ट गोष्ठी हो रही थी। तभी कृष्ण आए, चलते चलते आए, नंद महाराज जी गोद में बैठ गए। और नंद महाराज की दाढ़ी पकड़ के बोले, बाबा बाबा ये क्या हो रहा है? कृष्णा हम लोग यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ा अनुष्ठान होना है, हमें इंद्र को प्रसन्न करना होता है ना। इंद्र को प्रसन्न करना होता है? क्यों, ऐसा इंद्र ने क्या किया है? बेटा वो बारिश देता है, बारिश होगी तो खेती बाड़ी होगी, यज्ञ नहीं होगा तो फिर बारिश कैसे होगी बेटा? तो फिर कृष्ण ने कहा लेकिन ये कैसा है इंद्र, कभी देखा है क्या आपने उसको? कैसा दिखता है वो? उसकी हाइट कितनी है, कपड़े कैसे पहनता है, कैसा दिखता है वो? देखा आपने? कोई फोटो वोटो उसकी है, कोई फेसबुक प्रोफाइल उसका है? अरे वो तो नहीं है बेटा। तो जिसको देखा ही नहीं उसको ऑफरिंग काय की देनी, दिखे तो सही। और आप कह रहे हो इंद्र को हम यज्ञ दे कराएंगे तो वो बारिश करेगा। अच्छा इस समुद्र के ऊपर भी तो बारिश होती है, ये लोग यज्ञ करते हैं क्या? समुद्र वाला समुद्र करता है कभी यज्ञ? स्वाद बारिश हो रही है ना उसके ऊपर। तो फिर और आप तो हर साल यज्ञ करते हो, कभी खेती बाड़ी बढ़िया होती कभी नहीं होती, हर बार यज्ञ करते हो तो हर बार बारिश होनी चाहिए, हर बार खेती बाड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये ऊंच नीच वाला क्यों? और देखो जिसको जो मिलना हो तो मिलेगा जी, जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है, जिसको जितना मिलना है उसको मिलना ही मिलना है। ये इंद्र देवी देवता वाला क्या कर लेंगे? इससे कर्म प्रधान है, कर्म करो।
तो लगता है भाई यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कर्म करो, भगवान में निर्भर मत रहो। नहीं, ऐसा नहीं, भगवान देवी देवताओं पे निर्भर होने के लिए मना कर रहे हैं भगवान, पर निर्भर किस पे होंगे अल्टीमेटली? हम भगवान पे। कि कर्मों के फल तो देवी देवता आपको दे ही देंगे, उसमें तो कोई उसमें रोक टोक है ही नहीं, लेकिन भगवान जो है कर्मों के साथ उतार चढ़ाव कर सकते हैं। तो जिनको लगता है ना कर्म ही सब कुछ है, गीता में क्या दिया है जी, कर्म करो, पहला अध्याय कर्म करो, दूसरा अध्याय कर्म करो, तीसरा अध्याय कर्म करो, चौथा अध्याय कर्म करो, थोड़ी शर्म करो। तुमने कभी भगवद गीता खोली बांगड़ू भटोरे इंसान? कर्म करो, थोड़ी शर्म करो। खोलते नहीं कभी गीता ये लोग। तो इसीलिए कर्म तो हमें करने चाहिए, नो डाउट, लेकिन ये मानते हुए कि कर्मों के बंधन से निकलने के लिए कृष्ण की शरण में तो हमको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला देखिए हमारी वास्तव में जो सारा भरण पोषण करता है ना, जो दिखता भी है और जिसकी वजह से हम लोग खुश भी रहते हैं, सारे संसाधन जो हमें देता है वो है गोवर्धन। तो इसलिए आपको जो पूजा अर्चना करनी है ना, तो हम गोवर्धन ही करेंगे ना। और सारे कृष्ण के प्रेम में इतने वशीभूत हैं। मैंने कहा बात तो सही बोल रहा है, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। किसी ने नहीं बोला अरे बच्चा है कुछ ही बोल रहा है कुछ भी, नंद महाराज को अंदर भेजो, तो बताओ ये वो मीटिंग कंटिन्यू कर। ऐसा नहीं है व्रज के अंदर। व्रज का मतलब होता है चलना। अच्छा चलना, अच्छा कहाँ चलना? भगवान की इच्छा अनुसार चलना, अपनी योजनाओं को भगवान की योजनाओं के अनुसार चलाना, चलना, उसको बोलते हैं व्रज। तो इसीलिए जितने ब्रजवासी हैं वो भगवान के अनुगत होकर के उनकी इच्छा अनुसार चलेगा। ठीक है चलो जी चलो। सारे जितने पकवान इत्यादि लेकर के पहुंच गए गिरिराज जी के पास, और वहां पर केक के पहाड़ थे, स्ट्रॉबेरी केक के पहाड़, वनीला केक के पहाड़, बटर स्कॉच केक के पहाड़, चपातियों के पहाड़, पराठों के पहाड़, पिज्जा के पहाड़, दही के तालाब, दूध के तालाब, खीर के तालाब, ऐसे तालाब थे। और इस प्रकार से सबके सब ने जो कुछ भी था अपने घर से लेकर के आए, भी हमारा सब कुछ गिरिराज गोवर्धन जी के लिए, सब अपने में संसाधन लेकर के आए। और इस प्रकार से गिरिराज जी को देखा सबने, तभी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, गिरिराज जी के फीचर्स को उजागर किया और गिरिराज जी की लंबी लंबी भुजाएं निकली। कहते अरे इतनी बड़ी भुजाएं, ये किसकी भुजाएं? अरे तो गोवर्धन से आ रही है ये बड़ी बड़ी भुजाएं। और देखा आंखें भी हैं, नाक भी है, मुख भी है। कहते अरे देखो देखो देखो, गोवर्धन की आंखें, गोवर्धन की नाक, गोवर्धन का मुंह, अरे मुस्कुरा भी रहा है वो, उसके बड़े बड़े हाथ भी हैं। समझने का एक बड़ी खास बात देखो, गोवर्धन का चेहरा हमारे कृष्ण से कितना मिलता है। उसकी आंखें देखो कृष्ण जैसी हैं, उसकी नाक देखो, होंठ देखो, कान देखो, बिल्कुल हमारे कृष्ण के जैसे ना, है ना, है ना, है ना। हाँ बात तो बिल्कुल सही है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार किया गिरिराज जी के ऊपर, इतना दिदीप्यमान, इफल्जेंट, इलस्ट्रियस, एकदम तेजस्वी भगवान ने रूप दिखाया। तो सब के सब देख पाए, हरे कृष्णा गोवर्धन, गोवर्धन कृष्णा, दोनों को एक साथ सबके सब देख पाए। और गिरिराज जो गोवर्धन जी बड़ी बड़ी भुजाएं, एक खाया, सीधे पहाड़ का पहाड़ लिया केक का मुंह के अंदर, पराठों का पहाड़ मुंह के अंदर, पिज्जा का पहाड़ मुंह के अंदर, तालाब के तालाब, दूध दही, और उसके बाद फिर था अनियोर, और लेके आओ, और लेकर के और सामान लेकर के आए। और उसके बाद सब का सब एक हाथ मारा, खा गए। और सामान ले, अरे भक्तों ने कितना सामान लेकर के आएंगे या गिरिराज जी को फिर संतुष्ट कैसे करें। कहता बस एक ही तरीका है, तुलसी पत्र कर दो। बस आखिर में जब तुलसी पत्र अर्पित हुआ, उसके बाद फिर गया तो फिर गिरिराज जी का बड़ा सा डगा निकला, संतुष्ट हुए। तो इस प्रकार से अन्नकूट फेस्टिवल मनाया गया। अब यहाँ तो हो गया जी, बड़ा अच्छा फेस्टिवल हो गया। देखो कृष्ण ने कितना अच्छा सजेशन दिया ना, जो भी है गिरिराज जी को अर्पित करो। हाँ ये अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। अब आग लगी ऊपर इंद्र के पास। इंद्र ने कहा ये कुछ आया नहीं आज ब्रज से, चक्कर क्या है वो?
हाँ जी, वो आज नीचे से सप्लाई आज नहीं हुई। नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? कहते वो छोटा सा एक है, बच्चा है, उसने नंद महाराज की मीटिंग में जाकर के सारा एजेंडा चेंज कर दिया। उसने, आपको सब कुछ अर्पित होने वाला था, उसने सारा किसी पहाड़ को अर्पित करा दिया है? पहाड़ को अर्पित करा दिया। इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। तो उस वक्त इंद्र ने ऑर्डर किया, जो संवर्तक बादल होते हैं ना, जो प्रलय के वक्त प्रयोग में आते हैं, उनको बुलाया, उनको लेकर के आओ। जी 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 महाराज, जी महाराज, प्रलय होगी इस वक्त ब्रज के ऊपर। लेकिन ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने? अरे इस बार की ऑफरिंग नहीं दी, लेकिन ये कारण बड़ा छोटा सा है, छोटे से कारण के लिए इतनी बड़ी सजा। रंगाई, जो दंड है सो दंड है। होता क्या, देखो कारण तो बड़ा छोटा सा, भाई आपको भोगा ऑफरिंग नहीं हुई तो, लेकिन प्रलय के बड़े बड़े बादलों की वर्षा करा देना ज्यादा हो गया ना। होता क्या, कोई व्यक्ति आपकी इज्जत करता रहे, रोज आपसे मिले, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, चौथे दिन वैसे निकल गया वो चुभता है। कलयुग देखो कितना बढ़ गया है, 3 दिन नमस्ते, चौथे दिन तो इसलिए हर साल ऑफरिंग होती थी, इंद्रदेव ऑफरिंग हर बार, हर साल हुआ करती थी। इस बार बंद, ऐसा कैसे? ये चीज चुभ गई भाई। इसलिए उन्होंने बोला, भाई ये जो है समर्थक बादल आ जाओ, अटैक होना ब्रज के ऊपर। लेकिन ये सिर्फ ब्रज के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो बारिश करते हैं ना, उससे पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। तो डुबो दो पृथ्वी को, डुबो के रख दो। इंद्र कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? कुछ ज्यादा नहीं है, अपमान की सजा तो मिलनी चाहिए इनको, डुबो डालो इनको। बेसिकली ही वाज ऑर्डरिंग फॉर मास मर्डर। आत्मसम्मान किसी का हर्ट हो जाए ना, अरे भाई साहब मार दो सबको। लेकिन इंद्र जी ऐसा हुआ क्या? लेकिन कह रहे अरे कोई लड़का है कृष्ण नाम का, सारा एजेंडा चेंज कर दिया उसने मीटिंग में, है सजा मिलनी चाहिए। ऐसे बच्चे की बात में कैसे आ गए ये लोग? समर्थ ने बोला, नाम क्या नाम बताया हमने? क्या नाम बोला? एक बार फिर से नाम बोलेंगे? अच्छा है कोई कृष्ण नाम का? अच्छा आप ना वो थोड़ा डेंजर बच्चा है। डेंजर बच्चा है? काय का डेंजर बच्चा है? जानते हो क्या उसको? वो इंद्र साहब कुछ तो वो कड़बड़ है बच्चा। हमने ना तृणाव्रत को देखा था, वो उठाया था, वो छोटा सा बच्चा था, उसे गले पड़ा हुआ था वो। और तृणाव्रत बहुत शक्तिशाली है, पूरे जो हेवन है ना, स्वर्ग, उसको हिला दे, इतना शक्तिशाली है वो, इतना शक्तिशाली था वो। उसको ना उसने बचपन में निपटा दिया तृणाव्रत को। गले पड़ा तो छूटा नहीं, निपटा के माना वो। अब तो बल्कि थोड़ा और बड़ा हो चुका है वो। अरे ये सब फालतू बातें, हाँ नहीं तो चलो अटैक। अरे बस समझो, ठीक है जी अटैक, तो फिर करते हैं अटैक। उसके बाद पूरा होस पाइप लेकर के ऐसी बारिश शुरू हो गई, झमाझम बारिश। एक एक बारिश की बूंद इतनी बड़ी, मानो एक खंभा के समान, इतना बड़ा बूंद हो, अगर इतनी बूंद नहीं, बड़ी बड़ी पिलर के समान बूंदें धाड़ धाड़ करके पड़ी शुरू हुई। सबने कहा अरे ये क्या भाई, ऐसी घमासान बारिश, ये तो पूरा ब्रज इसके अंदर डूब जाएगा। सब बड़े घबराए उसके अंदर। उन्होंने कहा अरे हमने देखो कृष्ण का कहना माना, ये लगता है ये अब इंद्र जो है नाराज हो गया है, ये बारिश वही करा रहा है। ऐसी घमासान बारिश हमने कभी देखी नहीं कि बूंद हो इतनी बड़ी, कितनी, एक खंबे के जितनी बड़ी बूंद, ये तो बहुत खतरनाक है, तो अब क्या करेंगे? तो कृष्ण कहा मैं करता हूं अभी। अच्छा क्या करोगे तुम कृष्ण? अरे गिरिराज गोवर्धन जी का आपने सम्मान किया है, आपकी रक्षा भी गिरिराज गोवर्धन करेंगे। तो कृष्ण जो है दौड़ करके जा रहे थे। दोस्तों ने कहा कृष्णा तू कहाँ जा रहा है? यार देख नहीं रहे बारिश कितनी जोर से हो रही है? कहते हैं हाँ लेकिन तू तो पूरा सूखा हुआ है। घमासान बारिश हो रही थी लेकिन कृष्ण को एक बूंद भी गीला नहीं कर रही थी। कहते हैं कृष्ण तू जा कर रहा है? कहते हैं कृष्ण का मैं गोवर्धन उठा दूंगा ना, गोवर्धन उठा दूंगा, तुम लोग उसी नीचे आ जाना। तू गोवर्धन उठाएगा? तेरे से नहीं उठने वाला, हम लोग मिलके नहीं उठा पाएंगे, तू कैसे उठा लेगा? कोई कह रहा है गोवर्धन उठाएगा, कृष्णा तू नहीं उठा पाएगा। अरे मैं उठा लूंगा, सबूत दे। तो उठा के दिखाएगा। तो वहां पर ना एक पेड़ ऐसे उठा हुआ था, तो कृष्ण ना उस पेड़ के ऊपर गए और उसकी टहनी जो थी, मोटी सारी तने जितनी टहनी थी, उसको मोड़ दिया उसको ऐसे करके।
उन्होंने कहा अरे भाई पेड़ को ही मोड़ दिया उसने, तुम पेड़ को कैसे मोड़ सकता है? दम है यार, तू चोरी का माखन खा खा के दम तो तेरे में काफी आ गया है भाई। बलराम का भाई है ना, बलराम है दमदार, ये छोटा भाई है ना उसका, ऐसे थोड़ा दम तो इसके अंदर भी है। तो ये पेड़ ही मोड़ दिया तूने तो पूरा, लग रहा है ये उठा ले है, जा फिर उठा ले जा। इस तरह से सखाओं ने टेस्ट लिया कृष्ण का, और फिर कृष्ण दौड़े गोवर्धन की ओर, और गोवर्धन की ओर दौड़ते 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 कृष्ण जमीन के अंदर चले गए। जैसे हमने कहा मेट्रो ट्रेन होती है ना, ऊपर जा रही होती, जा रही नीचे चले गए वो, ऐसे कृष्ण दौड़ते 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 जमीन के अंदर चले गए, और दौड़ते दौड़ते बिल्कुल गिरिराज गोवर्धन जी के नीचे आ गए। भगवान का अपना स्पिरिचुअल जीपीएस है, एकदम सेंटर में पहुंच गए। सेंटर में पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण ने नीचे से निकल आए और गोवर्धन जी को उठा दिया। गोवर्धन जी को उठाया तो गोवर्धन जी के जैसे ही संपर्क कृष्ण संपर्क में आए, कृष्ण के संपर्क में गोवर्धन आए, तो गोवर्धन कह रहे मेरे प्रिय प्रभु आपके स्पर्श में आया। अरे कृष्ण कृष्ण, अरे कृष्ण संपर्क में आए, तो कृष्ण जब आए तो कृष्ण को सिंहासन देना चाहिए। तो कृष्ण ने तो गोवर्धन ऐसे उठाया हुआ था, तो गिरिराज जी ने नीचे से चट्टान एक और निकाल दी। तो चट्टान है, चट्टान पे कृष्ण खड़े हैं, और फिर गिरिराज जी को ऐसे उन्हें ऐसे करके उठा दिया। लेकिन कृष्ण का संपर्क जब हुआ छोटी उंगली से, तो प्रेमोन्माद में कृष्णा कृष्णा गिरिराज जी द्वारे, और जितने भी फूल इत्यादि थे जो खिले हुए थे पूरे गिरिराज गोवर्धन पे, ये फूल जितने थे झड़ झड़ करके ऐसे गिरे, धड़ 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 धड़, चारों ओर फूल 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 हो गए। क्यों? अभी ब्रजवासियों को आना है, फूलों से उनका स्वागत होना चाहिए, इसे चारों ओर फूल 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 हो गए, और बड़े आनंद में लेकिन जब कृष्ण ऐसे गोवर्धन को जब उठाया, तो गोवर्धन इतने प्रेमोन में आगे आ गए कि उनकी चोटियां थी और खिल खिल के और बड़ी हो गई, तो स्वर्ग में भी निकल करके आ गई। स्वर्ग के राज इंद्र ने बोला हमारे स्वर्ग के पेड़ तो बहुत सुंदर हैं, ये बीच में कौन से पेड़ निकल आए? नीचे झांक के देखा, अरे ये तो ब्रज से निकल के आ रहा है पहाड़, बल्कि इसकी चोटियां ब्रह्मलोक तक गई। तो ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी हैरान हो गए, मेरी सृष्टि में इतना सुंदर तो मैंने कुछ नहीं बनाया, ये क्या निकल करके आ गया? और जो इस पर उगा हुआ है वो तो मेरे पूरे ब्रह्मलोक में इतना सुंदर कुछ भी नहीं है, बल्कि जो इसका ऐश्वर्य है तो वैकुंठ से भी अधिक सुंदर है। अद्भुत। शिव जी कैलाश में थे, उन कुछ चोटियां तो कैलाश में निकल के आई, तो वहां पर शिव जी ने कहा अरे तो ये कौन सा? अरे तो गोवर्धन है जी। तो जितने भी भक्ति थे, शिव जी ब्रह्मा जी सभी ने गोवर्धन को निहारा, प्रणाम किया, अरे ये तो हरिदास भरी है, ये तो गोवर्धन है। हाँ, लेकिन यहाँ पर इंद्र का क्रोध पूरा पागल हो चुका है भाई। ऐसे अहंकार ऐसी चीज है ना, अंधा कर देती है। क्रोध में आके ऐसा पागल होता है आदमी, सच क्या है गलत क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, उचित क्या है अनुचित क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, कुछ नहीं सोच पाता व्यक्ति। अरे इनको तो सजा मिलनी चाहिए, ऐसे आक्रोश में आया हुआ है। फाइनली उसने क्या किया, जितने भी देवी देवता सबका मिला जुला आक्रमण कर दिया ब्रज के ऊपर, और ऐसे होस पाइप लेकर धगाड़ धगाड़ पानी निकले जाए धगाड़। लेकिन हैरानी की बात ये थी, हालांकि ऐसी जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन गिरिराज जी के ऊपर का एक तिनका भी नहीं हिला। एक तिनका, कम से कम कोई बारिश हो 2-4 तिनके गिर गए, एक तिनका भी नहीं हिला, और पूरा जोर से लगा। भगवान कृष्ण सोच रहे अच्छा ये इंद्र के घमंड का पहाड़ है, मैं पहाड़ को तोड़ूंगा मेरे पहाड़ से। उसका अपना पहाड़, मेरा अपना पहाड़, मेरे पहाड़ का नाम गोवर्धन, उसके पहाड़ का नाम घमंड, उसका घमंड तोड़ूंगा मैं मेरे पहाड़ से। ठीक है जी। तो गिरिराज जी, अरे वहां पर तो कोई फर्क ही नहीं, सारे ब्रजवासी थे जो कि अब अंदर आ गए थे, इनमें जो गैया थी उन्होंने कहा अरे वहां तो बहुत बढ़िया हो गया। तो कुछ गैया थी वो बाहर गई और गोवर्धन पे चढ़ी, और ऊपर चढ़ करके इंद्र को नाक चढ़ाई। तूने क्या बिगाड़ लिया हमारा? देख, एक घास का तिनका नहीं हिला, एक तिनका। अब इंद्र ये सब देख रहा है, ये सब और देख कर और गुस्सा हुए जाए, हो और सप्लाई बढ़ा हो,
और ये उनकी टंकियां खाली हो गई। पीछे एनडीएमसी को पता नहीं कहाँ से पानी मंगा करके होस पाइप में डुब डुब किया, लेकिन सारा पानी की टंकियां खाली हो गई उनके। अरे ऐसा जबरदस्त प्रहार हुआ, लेकिन यहाँ पर गिरिराज जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब एक पत्थर ऐसे टूट के अलग हो गया हो, एक तिनका ना। जब ये हाल देखा ना इंद्र ने तो अरे उसने फाइनली अपना वज्र निकाला। ये मेरा वज्र का प्रहार, चकनाचूर कर दूंगा मैं गोवर्धन को। और वज्र के प्रहार से पूरा अटैक हो गया गोवर्धन के ऊपर, एक तिनका भी नहीं हिला। और फाइनली जो वज्र था उसकी सारी बैटरी फूक गई उसकी, उसमें से आवाज आनी शुरू हो गई, needs recharging. Your Vajra needs recharging. Your Vajra needs recharging. आपके वज्र को रिचार्ज करिए, इसका चार्ज 0 हो गया है। उसको चार्जर में लगा के फिर लगा गया, फिर आपका वज्र डिस्चार्ज हो गया है, इसको दोबारा रिचार्ज करिए। अरे भाई हमारे तो वज्र का भी असर नहीं, रिचार्ज करके भी हमने फूक दिया, ये क्या भाई। और इंद्र यहाँ पागल हो जाए, भाई क्या करें, यहाँ मीटिंग हो रही है, हमें कुछ तो करना है। और यहाँ पर जितने ब्रजवासी हैं सब के सब ने जो है कृष्ण शरण ली हुई है। तो गिरिराज गोवर्धन जी हैं, और गोवर्धन के आसपास अनंत शेष ने वॉल बना दी कि पानी ऐसा नहीं कि भैया गोवर्धन तोड़ गया लेकिन आसपास से नीचे वाला हिस्सा है तो वहां से पानी अंदर आ जाएगा, नहीं तो फिर अनंत शेष जी ने वहां पर ऐसे कॉइल बना करके वॉल बना दी, तो पानी जो था फिर बाहर ही रहा, गिरिराज जी के नीचे नहीं आया। और गिरिराज जी के नीचे इतना सुंदर वातावरण, इतना सुंदर वातावरण, ऐसा नहीं कि गिरिराज जी है नीचे उठाए, नीचे केंचुए निकले, सांप निकले, पता ना गमले उठाओ, गमले के नीचे क्या निकलता है, ये निकलता है सांप, केंचुए, सांप की मौसी होती है लाल पूंछ वाली, वो निकलती है। तो ऐसे नहीं गोवर्धन उठाया हो तो नीचे सांप, केंचुए ये सब निकले हो, और फिर बहुत लोग अरे देखो हम गाँव आ गए, ऐसा नहीं था। बल्कि गिरिराज गोवर्धन जी के नीचे तो इतना सुंदर वातावरण था, वृंदावन से भी अधिक सुंदर, इतना सुंदर। वहां पर खेत खलियान भी हैं, वहां रहने की जगह भी है, जितने भी संसाधन चाहिए आनंदमय जीवन जीने के लिए, ये सब के सब वहां पर गिरिराज गोवर्धन जी के नीचे थे। तो चाहे तो भक्त लोग एंजॉय करेंगे, ये चलो यहाँ बढ़िया हो गया और फिर हम लोग खेलने कूदने के लिए निकले, ना जी ना। भगवान के धाम के अंदर केंद्र बिंदु कौन? भगवान। इसलिए सब के सब कृष्ण को देख रहे थे। हालांकि आसपास इतना ऐश्वर्य है, इतनी सुख सुविधाएं हैं, हर चीज इतनी तेजस्वी है, ओजस्वी है, अद्भुत है, अलौकिक है, लेकिन फिर भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं है, सबका ध्यान कृष्ण की ओर। और कृष्ण है, उन्होंने गोवर्धन को उठाया हुआ है, इस हाथ से बंसी बजा रहे हैं, और इस प्रकार से सब जो है कृष्ण को देख रहे हैं। अब कुछ भक्त जो भगवान कृष्ण के आगे होंगे वो तो कृष्ण को सामने देख पाएंगे, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के पीछे होंगे वो तो कृष्ण की पीठ देख पाएंगे, ऐसे ही होगा ना। लेकिन कृष्ण ने अपनी योग माया से ऐसी व्यवस्था की कि जितने भी भक्त थे चारों 360 डिग्री कृष्ण को सामने देख पा रहे थे। और अगर देखो हम कितने लकी हैं ना, हम तो ऐसी जगह खड़े हुए गोवर्धन में जहां कृष्ण हमें सामने से दिख रहे हैं। तो यहाँ के भक्तों, यहाँ के भक्तों, यहाँ के भक्तों, चारों 360 डिग्री सारे भक्तों कृष्ण फ्रंट में ही दिख रहे थे, किसी को बाजू से या पीठ में नहीं, सामने, ताकि हर भक्त जो है वो कृष्ण की ओर देख सके, निहार सके। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने भक्त जो उस तरफ खड़े हुए हैं, जो पीठ देख रहे होंगे, लेकिन हम तो कृष्ण का चेहरा देख रहे हैं, कृष्ण का वत्सल देख रहे हैं। अरे वाह कितना सुंदर है। तो इस प्रकार सबके सब जो है कृष्ण को निहार रहे थे, तो कृष्ण एज अ सेंट्रल फिगर। अब उस वक्त ना कई कुछ ऐसे भी थे, अब हुआ क्या, वहां श्रीमती राधा रानी भी थी। तो श्रीमती राधा रानी ने देखा किस प्रकार से सारे इकट्ठे हो रखे एक ही जगह पर, कृष्ण सभी भक्तों के दर्शन कर रहे हैं और सारे भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। तो ये देख करके श्रीमती राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई। तो श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण को कभी ऐसे सामने से नहीं देखती, सामने देखेंगे तो कृष्ण तो आ रहे बेहोशी हो जाएंगे, तो श्रीमती राधा रानी की भक्ति इतनी प्रगाढ़ है। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण को हमेशा ऐसे देखती हैं, ऐसे साइड लॉन्ग ग्लैंस, इतने में ही कृष्ण प्रेमोन्माद में आ जाते। तो ऐसे सामने देख लेंगे तो फिर तो कृष्ण तो
तो श्रीमती राधा रानी ने ऐसे करके देखा कृष्ण को। जब ऐसे देखा तो कृष्ण थोड़े लड़खड़ाए, तो गोवर्धन थोड़ा सा तो उन्होंने कहा गोवर्धन है, अरे गोवर्धन। तो सबने अपनी छड़ियां लगा दी, नीचे लगा दो छड़ियां अपनी। कृष्ण थक गया लगता बेचारा हमारा बच्चा, लगा दी सबने अपनी छड़ियां लगाई, छड़ियां टूटी, टक 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 टक। अब क्या होगा? तो बलराम जी ने कहा कृष्णा मैं जानता हूं ये क्यों हिला है, थोड़ा संभाल के बाबा। हाँ दाऊ जी आपने देख लिया ना, अरे हमसे क्या छुपा है। तो कृष्ण इस प्रकार उठा के रखा है। ये सारे भक्त लोग जहां सोच रहे हैं वहां पर कहते लेकिन कृष्ण को तो इतना भारी पर्वत उठा के रखा है। तो कुछ सखा है वो ना मसाज कर दे कृष्ण की, कहते कृष्णा तूने इतना भारी पर्वत उठा के रखा है, कैसे उठा के रखा है तूने? अरे क्यों नहीं, दम है हमारे अंदर। तो मधुमंगल बगल में खड़ा था, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये पर्वत उठाएगा? ये तो हमारे से ब्राह्मण हैं जो बगल में खड़े होकर मंत्र बोलते हैं, उन मंत्रों की शक्ति से उठा भाई ये, ऐसा नहीं कि इसने उठाया। मैं जानता हूँ इसको, कृष्ण तो मेरा यार है, मेरा दोस्त है, नहीं उठा सकता। ये ब्राह्मणों के मंत्रों की शक्ति है, मधुमंगल ने कहा। अच्छा थोड़ा छोड़ू तेरे मंत्रों के ऊपर इसको? बताया नहीं, थोड़ा खुद भी कुछ करना होता है। पर यशोदा मैया यही सोचे जाए मेरा कृष्ण जो है उसने कितने समय से कुछ खाया नहीं है, मैं क्या करूं अपने कृष्ण को। तो जो सखा थे उनको हटाया यशोदा मैया ने कृष्ण की मसाज करनी शुरू कर दी। कहते मेरा बेटा तूने बाएं हाथ पे ऐसे उठाया हुआ है, तो कैसे उठाया है बेटा? मैया मैंने नहीं उठाया हुआ। कहते नहीं मैं साफ साफ देख रही थी, उंगली लगी तो ये गोवर्धन में। कहते माँ कि मैंने नहीं उठाया, ये गोवर्धन खुद ही उठा हुआ है। और फिर कृष्ण क्या था, अपनी उंगली ऐसे नीचे कर दी, गोवर्धन वहीं का वहीं। कहते ऐसा कैसे? कहता और तो कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति से उठा के रखा हुआ था गिरिराज गोवर्धन जी को। और यशोदा मैया ने कहा ऐसे कैसे किया तूने, उंगली नीचे कैसे की? नीचे फिर लगा दी। कहते वहां बताना नहीं किसी को। पर यशोदा मैया को बड़ी चिंता कि मेरा बेटा कृष्णा ऐसे ये कैसे करेगा ये। मैया तो चिंता मत कर। उसके बाद जितने भी भक्त थे उनके आमोद प्रमोद के लिए कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और इस बांसुरी की धुन में जितने भक्त हैं वो सब अपने अपने नाम को सुन पा रहे हैं। तो कृष्ण जब गा रहे थे, तो जब बांसुरी बजाई उन्होंने, तो बांसुरी की आवाज में आवाज कैसे निकलती है, तू 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 तू। तो जितने भक्त हैं तू मतलब मैं, उस तू में सबके सब अपना नाम सुन पा रहे थे। जितनी गोपियां थी सुन पा रहे, अब मैं तू 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 तू, मतलब मैं, सारे भक्त उस तू में अपने आप को सुन पा रहे। इस प्रकार से देखा कृष्ण तो मेरी और मैसेज कर रहे हैं। मधुमंगल ने देखा ये सारे बड़े भाई मस्ती ले रहे हैं। अरे कृष्णा भाई बांसुरी बंद कर अपनी। अरे क्यों बंद करनी? ये तेरी बांसुरी बहुत खतरनाक, ये हमने देखा इसका कमाल। चलती चीजें रुक जाती हैं, तो बांसुरी बजाते हैं ना, यमुना बहरी होती है रुक जाती है वो, और जो रुकी हुई चीजें होती हैं वो बहने लगती हैं। हमने पत्थरों को देखा है, पत्थर बहने लग जाते हैं। अगर तूने ज्यादा बंसी बजाई ना और ये गोवर्धन पिघल गया, यहीं कहीं ये दफन हो जाएंगे सबके सब लोग, इसलिए बंद कर दे इसको। तो फिर कृष्ण का ऐसा नहीं है, ये गोवर्धन जो है ये बड़ा जिम्मेदार भक्त है। हालांकि भक्त प्रेमोन्माद में रहते हैं, बस ये नहीं वो गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, बस अब भक्ति ही है, हम लापरवाह रहेंगे बिकॉज अब हम प्रेमोन्माद में हैं। ऐसा क्या नहीं, हमें अगर कोई सेवा मिलती है, भले कोई इतना कितना ऊंचा भक्त हो जाए और भाव में हो, भाव का मतलब ये नहीं अपनी सेवा भक्ति भजन इसमें लापरवाही दिखाएगा वो। उनका इस वक्त हालांकि गोवर्धन भी प्रेमोन्माद में है, उसके रोंगटे खड़े हुए हैं, जितने पेड़ थे घास के तिनके सब कृष्ण 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 सब के सब प्रेमोन्माद में है। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से कभी भी च्युत नहीं होने वाला वो ना। तो वो मधुमंगल ने कहा पक्का अगर ये ढहा ना तो बता दूंगा ये सारा जिम्मा कृष्ण का। मैंने बोला था अपनी बंसी मत बजा, तेरी बंसी स्वभाव बदल देती है, बहती चीजें रुक जाती हैं, रुकी हुई चीजें बह जाती हैं। हमने देखा है शिव जी इतना ऐसा ध्यान लगाने वाले जो उनकी कोई तपस्या भंग नहीं कर सकता।
वो भी अपना स्थान छोड़ करके नाचना शुरू कर देते हैं, हमने देखा है। वो ब्रह्मा जी मेडिटेशन कर रहे हैं अपने कमल के ऊपर, वो कमल के ऊपर डांस करना शुरू कर देते हैं, वो हमने देखा है। तेरी बंसी बहुत जादूगरी वाली है। सारी गोपियां कितने अंदर इंटरलॉक लगा दो, ताले तोड़ तोड़ करके पहुंच जाती है तेरे पास। ये तेरा है ना तू, ये तेरा तू जो है ना, ये बहुत अद्भुत है। इसलिए कृष्ण स्वरूप मतलब यहाँ पर उन्होंने पूरा जोर लगा लिया, इंद्र ने, पूरी सेना ने रिचार्ज करके, अरे कुछ नहीं हुआ। बाहर भी तूफान मचा था हालांकि, और यहाँ भी तूफान था। बाहर इतना गहरा तूफान था, इवन सूरज जो था वो भी उस प्रलय के अंदर मदहोश हो गया। ये सूरज का हाल था। तो बाहर भी बारिश भी थी, बादल भी थे, ऐसी घमासान बारिश हो रही थी, बाहर सप्लाई हो रही है, कर रहे हैं, लेकिन और यहाँ गिरिराज गोवर्धन के नीचे भी तूफान था। यहाँ किस चीज का तूफान था? जिस तरह से बाहर बादल भी थे, यहाँ भी बादल थे, घनश्याम कृष्णा। वहां भी आंधी थी, वहां भी शावर, वहां भी रेन हो रही थी, बारिश हो रही थी, यहाँ पर भी बारिश हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी की बारिश उनके भक्तों पे हो रही थी। तो भक्त से बड़े आनंद में थे। बस जिस तरह से बाहर बिजली चमक रही थी, उसी प्रकार से गोपियां जो हैं वो कृष्ण के संपर्क में ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो घन श्याम कृष्ण है, घन बादल, उन्हें बिजलियों की तरह प्रतीत हो रही थी गोपियां। तो बाहर भी तूफान, यहाँ भी तूफान, लेकिन उस तूफान में दुख ही दुख। किसका दुख? इंद्र का दुख। और यहाँ पर सुख ही सुख। यहाँ सारे भक्त कृष्ण को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, उसके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। बाहर वहां सूरज का बुरा हाल था, लेकिन यहाँ पर भी सूरज था। सूरज था कौस्तुभ मणि। भगवान श्री कृष्ण के वक्त स्थल पे देयर इज कौस्तुभ मणि। वो कौस्तुभ मणि का प्रकाश था, लग रहा था मानो सूर्य तो ये गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गया है। इस प्रकार से पूरा भरसक प्रयास करने के बाद जब इंद्र का कुछ नहीं चला, घमंड चकनाचूर करके रख दिया। ऐसी ना भगवान श्री कृष्ण की एक खासियत है, घमंड चकनाचूर करने में सुपर उस्ताद है भगवान श्री कृष्ण। अगर किसी भक्त ने फोड़ा देख ले वो अहंकार का, तुरंत फोड़ेंगे उसको। उनको मजा आता है, अहंकार अहंकार का फोड़ा है, फोड़े इसको, फोड़ता हूँ इसको। आसानी से नहीं फोड़ूंगा इसको, आराम, इसको थोड़ा कुछ ऐसे करके फोड़ूंगा ना, मजा आएगा। ऐसे फोड़ते हैं भगवान। जैसे एक समय ऐसा हुआ था, देवी देवताओं ने ना विजय प्राप्त करी राक्षसों के ऊपर। ये बड़े खुश थे, ये हमने कर दिखाया हमने। सबके सब रूह अफ़ज़ा को ठंडाई लेके आया हुआ, चीयर्स चीयर्स, ठंडाई लेके आओ, चीयर्स, ये कोई मोहितो लेके आया, कोई क्या लेके आया, चल रहा है, बहुत बढ़िया। भगवान ने देखा ओके देवताओं में काफी घमंड आ चुका है, तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लिया और पहुंचे, हे देवी देवताओं कृपा करके मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हाँ अरे ब्राह्मण बता बच्चे क्या चाहिए तेरे को? मेरे को तो और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ये चाहता हूँ ये जो घास का तिनका है, यदि आप लोग इसको जला देते तो मेरी मम्मी चूल्हे में इसको यूज करके खाना बना लेती। क्या आप इस घास के तिनके को जला करके देख सकते हैं? देवताओं ने कहा बच्चे भी कितने मासूम होते हैं ना, हम अभी राक्षसों को जीत करके आए हैं और ये हमारे पास आया है, कह रहे घास को तिनको जला दो, मम्मी को चूल्हा जला। ए जला दे भाई अग्निदेव, इसको घास का तिनका जला के दे दे। अग्निदेव ने अपनी उंगली ली, उसमें लगाया एंगल, पूरा स्टोव ऑन कर दिया अपना। सारा स्टोव ऑन करने के बावजूद ही जल नहीं रहा वो। उसके बाद तो उन्हें बर्नर 4, 5, 10, 15, 50 बर्नर लगा दिए, उसकी सारी अग्नि लगा दी, जला नहीं हो। अरे इंद्र वो घास का तिनका जल नहीं रहा, ऐसे कैसे जल नहीं ना? अरे तुम भी लगाओ सब, बाकी देवताओं को बोला अपनी शक्ति लगाओ, सबने शक्ति लगा ली, तिनका नहीं जल रहा जी। इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार कर लिया अच्छे से, गैं गैं गूं गूं, उसका भी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। ये तो बच्चे ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो उम्मीदों के साथ आया था कि आप लोग ये घास का तिनका जला दोगे तो घर पे चूल्हा जल जाएगा, कोई बात नहीं, आपसे नहीं जला तो नहीं जला, क्या कर सकते हैं। इंद्र का रुक जा भाई, तू कौन है भाई?
ऐसे ही हमारी ग्रुप में रैगिंग जो करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, वो है हरि। क्या आप भगवान श्री हरि हैं? क्या जी हाँ, मेरा आधार कार्ड दिखाता हूँ, दिखाता है हरि कृष्णा जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड है। प्रभु मैंने देख लिया था कि आप लोगों में घमंड काफी आ चुका है, इसलिए घमंड का फोड़ा फोड़ना जरूरी था। प्रभु अच्छा फोड़ा आपने, हमारी जो शक्ति है वो तो आप ही से तो है, पर हम लोग थोड़ा सा इस बात को भूल गए थे, आपने हमें याद दिलाया। तो इस प्रकार से इंद्र तो बड़ा घमंड, अरे घमंड तोड़ेंगे जी। उसको आज इंद्र ने देख लिया भाई, हाँ तो सारी बैटरी लगा ली हमने, कुछ नहीं हुआ। फाइनली इंद्र आ गए नीचे, पहुंचे कृष्ण के पास, कृष्ण के समक्ष पहुंचे। लेकिन कृष्ण समक्ष कैसे जाएंगे? ये तो प्रभु हैं, हम तो इनके छोटे से सेवक हैं, कैसे जाएं? तो इंद्र ने सोचा ये गाय बड़ी प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को, तो सुरभि गाय के साथ जाता हूं। तो सुरभि गाय पहुंची भगवान श्री कृष्ण के आगे, पीछे पीछे इंद्र छुपे 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 छुपे। सुरभि गाय ने कहा, हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश कुलकांत राधा कांत नमोस्तुते, आपसे ना कोई मिलने के लिए आया है, उसको अपनी गलती का बहुत पछतावा है। क्या कौन आया है? तो इंद्र ने जो है अपना सर छुपाते छुपाते अपना आधार कार्ड दिया। कौन? इंद्र, द ऑफेंसिव डेमीगॉड। तो फिर बात सामने आ गए, प्रभु हमको पता नहीं चला कि हमारे मालिक है, बहुत गलती हो गई, हमको माफ कर दो, हम भूल गए थे, हमारी शक्ति तो आप ही से कृष्णा, हमने जो करना चाहा बहुत गलती हो गई हमसे, हमको माफ कर दो कृष्णा। कृष्णा नहीं सुखी जा रहे हो, अरे हमारे मालिक हैं आप, हम देवताओं के राजा हैं, लेकिन पूरे सृष्टि के मालिक तो आप हैं कृष्णा, अरे हमको क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई हमसे, गलती हो गई। कृष्णा अरे ठीक है हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश राधा कांत नमोस्तुते कृष्णा। बस ए रावत, तेरी 5 सूंडों से अभिषेक कर भगवान श्री कृष्ण का, सूर्य भैया थोड़ा दूध दो, थोड़ा अभिषेक करें। फिर जो भगवान का अभिषेक हुआ वहां बन गया गोविंद कुंड। हालांकि इंद्र की तो इच्छा थी मांस मर्डर करने की, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण इंद्र से खुश थे, क्योंकि इंद्र के इस अटेम्प्ट की वजह से सारे के सारे ब्रजवासी एक साथ इकट्ठे हो गए थे कृष्ण के साथ। अलग ब्रजवासी जो हैं अलग अलग रहते हैं, कोई यहाँ रहता है, कोई बरसाना रहता है, कोई रावल रहता है, कोई वृंदावन में रहता है, कोई मधुवन में रहता है, लेकिन इस बार तो सारे के सारे ब्रजवासी एक साथ इकट्ठे हो गए और कृष्ण ने एक साथ सभी भक्तों के दर्शन किए और सभी भक्तों ने एक साथ कृष्ण के दर्शन किए। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अंदर से बहुत खुश थे, तूने जो किया इससे हमें कोई फर्क तो पड़ने का नहीं है। इसके बाद फिर इंद्र ने आरती करनी शुरू कर दी। और जब आरती हो रही है, कृष्ण की आरती कर रहा है, वो टन 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 और कृष्ण की आरती कर रहे हैं, प्रभु गलती हो गई। सारे ब्रजवासी सोचे ये कौन है, इसको देखा तुमने, ये मुकुट जो है, मुकुट तो बड़ा सुंदर है इसका, कौन होगा ये तो इंद्र लग रहा है, उसका आधार कार्ड इंद्र ही है, तो ये हमारे कान्हा की पूजा कर रहा है, हमारे कृष्णा की पूजा कर रहा है, ऐसा कैसे पता नहीं। तो सारे ब्रजवासी नहीं मानते कृष्ण जो है भगवान नहीं मानते, हो कृष्ण को मानते क्या, ये तो हमारा बच्चा है, हमारा सखा है, हमारा प्रियतम है, नहीं मानते हैं। तो बड़े हैरान हो रहे, देवताओं का राजा इंद्र कृष्ण यहाँ बत्ती को मारा है, पता नहीं, बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन उसके बाद फिर कृष्ण ने कहा चलो हम सब मिलकर के गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे। तो उसका फिर इंद्र चले गए और फिर सब ने मिलकर के नाचते गाते हुए गोवर्धन की परिक्रमा की। ये वहां से हमारी रक्षा करने वाला कौन है, गोवर्धन। जितने भी बूढ़े लोग थे वो सब बैलगाड़ी में बैठे हुए थे, बाकी जितने गोपियां इत्यादि थे सबके सब नृत्य करते 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 समय परिक्रमा की। ये आइडियल तरीका परिक्रमा करने का। हम लोग चलते चलते क्या होता है, चलते चलते फिर कहीं बैठ जाएंगे, भैया थोड़ा खीरा दे दो, हाँ जूस पियोगे, ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर के परिक्रमा हमारी पूरी होती है। लेकिन ब्रजवासियों ने परिक्रमा कैसे पूरी की, नाचते गाते पूरी की। और आज जो हमारी परिक्रमा है ये तो गिरिराज जी का थोड़ा सा टिप बचा है, तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है बस ये। उस वक्त गिरिराज जी पूरा बाहर थे, तो ये तो कई 100 किलोमीटर की परिक्रमा थी और सबने नाचते गाते परिक्रमा पूरी की, कोई थकावट नहीं। बस बच्चे और जो वृद्ध थे उनके लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था थी, बाकी सब सब नाचते गाते कृष्ण के साथ। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं
और इस प्रकार से गोवर्धन परिक्रमा हुई। तो इसलिए जो गिरिराज गोवर्धन जी है बहुत ही विशेष है और भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। तो भगवान ने सुंदर लीला की भक्तों के साथ। तो जब कृष्ण आते हैं तो लाइफ में एडवेंचर भी आता है। हालांकि इस लीला का पर्पस ये भी नहीं कि हम इंद्र के बारे में नेगेटिव सोचेंगे, अरे ये तो भैया ऐसे काम ही करते हैं, ये इंद्र वैसे भगवान के भक्त हैं और ये लीलाओं में ऐसा रोल करके भगवान की लीलाओं में और अधिक रोमांच लेकर के आते हैं इंद्र। तो इसलिए इंद्र के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इंद्र बढ़िया ये है ऐसा ही है। देवताओं के राजा इसलिए हमारे लिए तो वो सम्माननीय है, पूजनीय है, लेकिन लीलाओं में भगवान कभी भी उनको ऐसा रोल देते हैं विच इज वेरी एडवेंचरस, थोड़ा और रोमांच वाला रोल होता है उनका। लेकिन इंद्र के प्रति हमारा सम्मान को भावी रहना चाहिए, देवताओं के राजा है। लेकिन हाँ, भगवान के साथ उनका संबंध भी है, राइट। तो इसीलिए इस प्रकार से सबने जो है बड़े आनंद के साथ इस गोवर्धन लीला में भाग लिया और कृष्ण के दर्शन भी किया, उनको निहारा भी, उनके बारे में चर्चाएं भी की। और इसके बाद फिर यशोदा मैया ने कृष्ण के लिए भोग की व्यवस्था की। ऐसी 7 दिन 7 रात कृष्ण तो ऐसे खड़े रहे। तो रोज 8 आइटम का भोग लगाती थी कृष्ण को। 7 दिन तक भोग जब नहीं लगा पाई तो उन्होंने कहा मैं पिछले सारे दिनों का भोग में कृष्ण को अब लगाऊंगी। तो इसलिए 8 7 56 56 ये 56 भोग का भला कार्यक्रम आज शुरू हुआ। ये 56 क्यों? 55 कर लो, 51 कर लो, 71 कर लो, 72 कर लो, 108 कर लो। ये 56 कहां से शुरू हुआ? 7 दिन की 8 आइटम, जैसे 8 8 8 8 8 7 बार कितना बन गया? 56। तो इस प्रकार से बनाइए अब तक 56 भोग। हाँ, तो 56 भोग लोग पूछते हैं 56 नंबर कैसे बनाया आपने? ये ऐसे तुक्के में देखें पर्ची में क्या निकलता, देखिए 56 ऐसा नहीं। तो यशोदा मैया ने इस प्रकार से कृष्ण को फिर अच्छे से भोग खिलाया कि मेरा लाल ने इतने दिन तक गोवर्धन को उठा के रखा। तो उनको बड़ी चिंता थी यशोदा मैया को, पर जितने भक्त थे वो सब कृष्ण के साथ रहे, उनके सानिध्य में रहे और सबने आनंद पूर्वक इस लीला में भाग लिया। ठीक है जी। इस प्रकार से हमें भी कृष्ण के शरण में जाना है, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। पर जब कृष्ण जीवन में आएंगे तो एडवेंचर भी आएगा। देखिए, जब तक कृष्ण वृंदावन में नहीं आए थे, वृंदावन में बहुत शांति रहती थी। जैसे ही कृष्ण वृंदावन में आए, वृंदावन में एडवेंचर शुरू हो गया। पूतना, शट्टासुर, तृणाव्रत, ये वो, अरे भाई। तो यानी कृष्ण अगर आपके जीवन में आएंगे तो फिर रोमांच तो लेकर के आएंगे वो। आपका जीवन में सोचा आपका एडवेंचर नहीं होगा, भक्तों का जीवन बड़ा बोरिंग रहता होगा, ये कर्मी संसारी लोग ये बड़ा ऐशो आराम करते हैं। ना 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 ना, जितना एडवेंचर भक्तों के जीवन में है उतना किसी जीवन में नहीं है। ये तो सुबह 4:30 बजे नाचना गाना शुरू कर देते हैं। पूरे दुनिया जहान में कोई दिखा दे 4:30 बजे नाचने गाने वाला कोई है ही नहीं। ये सिर्फ भगत लोग ही हैं, सुबह 4:30 बजे शुरू कर देते हैं सब कुछ। तो इसीलिए जब कृष्ण आएंगे तो रोमांच भी आएगा, एडवेंचर भी आएगा। घबराना नहीं चाहिए, उसमें आनंद लेना चाहिए। ठीक है जी। यहीं पे विराम देते हैं हम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद Messiah of millennium, Srila Prabhupada Messiah of millennium.